साइलेंट हार्ट अटैक। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। चैनल के इस नए वीडियो में हार्ट से संबंधित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीमारी साइलेंट हार्ट अटैक की चर्चा करेंगे, जिसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, कौन कौन इसके शिकार हो सकते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, कैसे इसकी पहचान हो। इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इससे बचाव के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या है। तो इसके संबंध में यह कहना चाहेंगे कि जब कोई हार्ट अटैक बिना चेस्ट पेन के होता है तो उसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक के कारण होने वाले दर्द को की संवेदना को मस्तिष्क के पेन सेंटर तक पहुंचाने वाले फाइबर रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति में भी दर्द का अनुभव नहीं होता। इसके लिए कई बीमारियां तथा स्थितियां हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी में साइलेंट हार्ट अटैक होता है, जैसे जो डायबिटीज के मरीज हैं या उम्र दराज लोगों में जिन्हें हार्ट अटैक पहले से हो चुका है, या जो अत्यधिक उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, या जिनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की काफी ज्यादा मात्रा होती है, या वैसे परिवार में जिनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है, या फिर जिस परिवार में प्री मैच्योर हार्ट डिजीज के मरीज हों, यानी कम उम्र में हृदय रोग के शिकार हो चुके होते हो, किसी क्लोज रिलेटिव में अचानक हृदय रोग से मौत हो चुकी हो, तो इन सारी कारणों में ऐसे मरीजों को साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। अब यह जानना जरूरी है कि क्या इनके होने के पहले मरीजों में किसी तरह के लक्षण दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो बता दें कि इसका लक्षण या तो बहुत कम मरीज के संबंध में आता है और कई बार तो इसका पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कई बार कुछ मरीजों में कुछ विशेष लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे छाती में थोड़ा बहुत दबाव या सांस तेज चलने से लेकर रात को नींद न आने तथा थकान महसूस होने जैसे लक्षण साइलेंट हार्ट अटैक के मरीजों में देखने को मिल सकते हैं। कई बार पेट दर्द की भी शिकायत देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, सर में चक्कर, मितली के साथ साथ उल्टी भी कई बार साइलेंट हार्ट अटैक में देखने को मिलती है। ये तो हुई लक्षण के बारे में, लेकिन प्रश्न उठता है कि इसकी पहचान को लेकर, क्योंकि पहले से किसी प्रकार के संकेत नहीं मिलते। मरीज को किसी प्रकार का आभास नहीं होता कि वह गंभीर रूप से हृदय रोग से ग्रसित है, क्योंकि न तो कभी चेस्ट पेन के दौर से गुजरता है और न पसीना आता है और न ही किसी तरह की परेशानी होती है। लेकिन डायबिटीज के मरीज में कुछ सामान्य लक्षण जैसे सांस में तेजी, तुरंत थक जाना, छाती, जबड़े या बाह में आराम की स्थिति में भी असुविधा, अत्यधिक पसीना आना तथा कई बार बिना किसी कारण के बस बेहोश हो जाना आदि देखने को मिल सकते हैं। इस बीमारी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है इसका पता न चलना। क्योंकि इसके होने पर मरीज को इसका पता नहीं चलता, इसलिए मरीज चिकित्सक के पास नहीं जाता। अब जब मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि उसे साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है, तो आखिर वे कैसे चिकित्सक के पास जाएंगे। अधिकतर स्थितियों में इसका आभास हुए बिना ही रात को सोई हुई अवस्था में मरीज को अटैक हो जाता है, और जब तक दूसरे लोगों को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और मरीज की मौत हो चुकी होती है। चूंकि साइलेंट हार्ट अटैक में चेस्ट पेन जैसे पारंपरिक लक्षण नहीं पाए जाते, अतः इसका आभास मरीज को नहीं हो पाता। हाँ, इसके रिस्क फैक्टर वाले मरीज जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या हार्ट अटैक से गुजर चुके मरीज को थोड़ा भी इसका आभास हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, अर्थात छाती में भारीपन का आभास हो, सांस का तेज चलना, पसीना आना या इस तरह के लक्षण का पता चले तो विशेषज्ञ से संपर्क करने में थोड़ी भी देर नहीं करनी चाहिए। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन भी साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर को कंट्रोल के लिए जरूरी है। इसके लिए धूम्रपान को छोड़ने के अतिरिक्त खानपान में संतुलित आहार, जिसमें ताजे फल तथा हरी सब्जियों का नियमित सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मरीज जो डायबिटीज के पुराने रोगी होते हैं या फिर हृदय रोग से ग्रसित होते हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप
जिसमें ईसीजी, ट्रेडमिल, स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी कराने की सलाह कार्डियक सर्जन कंसल्टेंट देते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। मदिरा का सेवन भी काफ़ी खतरनाक होता है। यदि आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, रक्तचाप को नियमित रखें। इसके लिए उन चीज़ों के खानपान से बचें जिनकी वजह से रक्तचाप बढ़ता है। इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार स्थानीय अस्पताल या क्लिनिक जाकर अपना रक्तचाप जांच कराएं। यदि आप रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कोई दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसे नियमित रूप से खाते रहें। इसमें ढील या कोताही न बरतें। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो 2-3 सप्ताह में ब्लड शुगर की जांच कराते रहें और मिठाई खाने से परहेज करें। यदि आप पहले से हृदय रोग से जूझ रहे हों तो अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहें और इसे नियंत्रित रखें। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, बगल के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।